हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल किया है कि क्या विधायक खरीद फरोख्त मामले से पहले ही फार्म हाउस में सीसीटीवी कैमरे और ऑडियो रिकॉर्डिंग लगाई गई थी। साइबराबाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत से इनकार करने के एसीबी कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए एजी से इस मामले में कोई सबूत मांगा। अदालत ने आरोपियों को 24 घंटे तक हैदराबाद नहीं छोड़ने का आदेश दिया। आरोपियों को अपना पता साइबराबाद पुलिस आयुक्त को देना चाहिए। इस याचिका पर आगे की सुनवाई आज तक के लिए स्थगित कर दी गई है। एजी बीएस प्रसाद ने हाईकोर्ट को बताया कि एसीबी कोर्ट ने हाई प्रोफेशनल केस में रिमांड खारिज कर दिया है। आरोपियों ने टीआरएस विधायकों को खरीदने की कोशिश की। पुलिस ने रिमांड रिपोर्ट में सारे सबूत पेश कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर मामले में 41A CRPC के तहत गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है। इसका जवाब देते हुए हाईकोर्ट ने सवाल किया कि क्या इस मामले में कोई सबूत है। एजी ने कहा कि विधायक रोहित रेड्डी के फार्म हाउस में विधायकों को 50 करोड़ रुपए का लालच दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें टीआरएस से बीजेपी में शामिल होने की पेशकश की गई। सीसीटीवी कैमरे और ऑडियो रिकॉर्डिंग लगाकर आरोपियों को फंसाया गया। एजी ने अदालत से कहा कि उन्हें ईडी और सीबीआई के मामले से बचाया जाएगा। मंत्री केटीआर ने एमएलसी एल रमना के साथ मिलकर हैदराबाद दिलशनगर के श्रीनगर कॉलोनी में पद्मश्री पुरस्कार ग्रहीत गजम गोवर्धन द्वारा बनाई गई तलम वस्त्र आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया। केटीआर के आर्ट गैलरी में आने से माहौल गुलजार हो गया। मंत्री केटीआर ने खुशी व्यक्त की कि वे पद्मश्री गजम गोवर्धन के तत्वावधान में स्थापित हथकरघा कपड़ों के संग्रहालय को शुरू करने पर प्रसन्न हैं, जिन्होंने देश में दुर्लभ हथकरघा कला के साथ तेलंगाना राज्य में समृद्धि लाई है। मंत्री केटीआर ने कहा कि तेलंगाना सरकार ऐसे संग्रहालय को अच्छी जगह पर स्थापित करने के लिए कदम उठाएगी। केटीआर ने हथकरघा कलाकारों और बुद्धिजीवियों से सुझावों के साथ योगदान करने का भरोसा दिया। राज्य में टीआरएस विधायकों की खरीद से राज्य में हड़कंप मच गया है। टीआरएस नेता इस मामले में बीजेपी अध्यक्ष बंडी संजय का हाथ होने का आरोप लगा रहे हैं। बंडी संजय ने दावा करते हुए कहा है कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने यादगिरी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के चरणों में शपथ ली कि सच्चाई साबित करने के लिए विधायक की खरीद फरोख्त से उनका कोई लेना देना नहीं है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि कोई भी बीजेपी में शामिल हो सकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी में शामिल होने के लिए विशेष कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग किसी भी पार्टी से आते हैं वे बीजेपी में तभी शामिल होंगे जब वे अपने पदों से इस्तीफा देंगे। उन्होंने कहा कि उनका नंद कुमार से संपर्क है, लेकिन वह फिलहाल टीआरएस में है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि 4 विधायक आए क्या और चले जाए तो क्या। उन्होंने आलोचना की कि भाजपा के पास पैसा नहीं है। केसीआर विमान खरीद रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। एक बार फिर किशन रेड्डी ने टीआरएस के एमएलए को हथियाने की कोशिश के अभियान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने एक तर्क दिया कि यह वही केसीआर है जिन्होंने दल बदलाव को प्रोत्साहित किया और उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर मंत्री बनाया। महिला आयोग की अध्यक्ष वाकिटी सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने आयोग के सदस्यों में महिला की समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया है। सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने हैदराबाद में महिला आयोग के कार्यालय में आयोजित सर्व सदस्यीय बैठक को संबोधित किया। सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने सुझाव दिया कि महिलाओं की समस्याओं की पहचान करने और अधिकारियों को समन्वित करने के लिए जिला स्तर पर बैठकें अक्सर आयोजित की जानी चाहिए ताकि उनका समाधान की जा सके। महिला आयोग में दर्ज मामले की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि संबंधित सरकारी विभागों को आयोग की सिफारिश पर तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए और महिला आयोग को यह बताना चाहिए कि क्या कार्रवाई की गई है। अध्यक्ष ने खुलासा किया कि महिलाओं को संपत्ति विवाद और अदालत मामलों के संबंध में संबंधित विभागों से संपर्क करना चाहिए जो आयोग के दायरे में नहीं आते। सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बलात्कार पीड़ितों के लिए लंबित मुआवजा तुरंत जारी किया जाए। सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने सुझाव दिया कि पीड़ित सोशल मीडिया के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर बीजेपी अध्यक्ष बंडी संजय ने यादाद्री के चरणों में शपथ ली और दुब्बका विधायक ने इस पर बयान दिया है। दुब्बका विधायक रघुनंदन राव प्रवर्तन निर्देशालय कार्यालय गए। उन्होंने कहा कि वह विधायक की खरीद फरोख्त की शिकायत करने गए थे। रघुनंदन ने ईडी से मोइनाबाद फार्म हाउस ट्रेडिंग मामले में हस्तक्षेप करने को कहा। रघुनंदन ने ईडी अधिकारियों से यह पता लगाने को कहा कि विधायक खरीद के मामले में जो 100 करोड़ रुपए सामने आए वह कहां से आए। केंद्रीय चुनाव आयोग ने मंत्री जगदीश रेड्डी को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने बीजेपी की शिकायत के आधार पर नोटिस जारी किया कि मंत्री ने भाषण दिया था कि यदि मुनगोड उपचुनाव में टीआरएस उम्मीदवार को वोट नहीं दिया गया तो कल्याणकारी योजनाएं समाप्त हो जाएगी। इस महीने की 25 तारीख को बीजेपी नेता कपिल वाई दिलीप कुमार ने चुनाव आयोग से जगदीश रेड्डी द्वारा अभियान के हिस्से के रूप में की गई टिप्पणियों के बारे में शिकायत की। शिकायत के जवाब में केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से एक रिपोर्ट लाई। नलगोंडा जिला चुनाव अधिकारी और सीईओ द्वारा दी गई रिपोर्टों की जांच करने के बाद चुनाव आयोग की प्रारंभिक राय है कि मंत्री ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इससे जगदीश रेड्डी को स्पष्ट हो गया है कि वह आज 3 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण दे। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता है तो बिना कोई जानकारी दिए उचित फैसला लिया जाएगा। दिवाली के उपलक्ष्य में सत्यनारायण व्रत और नोम पूजा वैदिक ब्राह्मणों द्वारा बाग अंबरपेट में पूर्व सांसद वी हनुमंतराव के घर पर की गई थी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री पूर्व गृह मंत्री जाना रेड्डी, एआईसीसी प्रभारी सचिव रोहित चौधरी, पुन्नाला लक्ष्मయ్య, मर्री शशिधर रेड्डी और आर दामोदर रेड्डी, चंद्रशेखर, टीपीसीसी सचिव शंभुला श्रीकांत गौड़, गड्डम श्रीधर, लक्ष्मण यादव, लखपति यादगिरी, अनिल कुमार, मोहम्मद फरीद, जमीर और अन्य ने भाग लिया। राइट तेलंगाना राज्य विद्युत कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एम.ए. वजीर ने केटीपीएस के नौकरी दिलाने के लिए पैसे लेने के झूठे मामले की कड़ी निंदा की है। एम.ए. वजीर ने कहा कि वंचा के श्रीधर ने पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें कोतगुड़ा थर्मल पावर स्टेशन में नौकरी दिलाने की बात कहकर ठगा गया है। यह पूरी तरह से असत्य है और कुछ ने इसे अपने मिलन को तोड़ने की साजिश के रूप में आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में इस मामले की शिकायत करने वाले श्रीधर को बुलाकर पूछताछ की गई। उन्होंने कहा कि वह वर्ष 2000 में मजदूर के रूप में काम कर रहे थे और इस तरह की शिकायत की क्योंकि उनकी नौकरी स्थायी नहीं थी। उन्होंने कहा कि उसे पैसे दिए गए लेकिन उसने यह नहीं बताया कि उसने कहाँ से नौकरी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पूछने पर पुलिस ने कोई सबूत नहीं दिखाया। ब्रह्मा कुमारीज ट्रस्ट ने कोविड-19 के कठिन समय में कोरोना पीड़ितों को विशेष सेवाएं प्रदान करने वाले कामिनी अस्पतालों के डॉक्टरों को सम्मानित किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सम्मान में कामिनी अस्पताल किंग कोठी हैदराबाद में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में एक समारोह का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारीज विश्व मुख्यालय मेडिकल विंग के प्रमुख डॉक्टर बनारसी लाल शाह ने विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहने पर कहा कि संकट काल के निस्वार्थ कर्तव्य निभाने वाले डॉक्टरों की सेवाओं के लिए कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। डॉक्टरों को सपोर्ट स्टाफ को इस अवसर पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए देखना खुशी की बात है। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में पुलिस ने हवाला का भारी पैसा जब्त किया। इस बीच पुलिस ने चेकिंग तेज कर दी है, जबकि शहर में लाखों रुपयों का हवाला कारोबार हो रहा है। इसी पृष्ठभूमि में सत्यनारायण द्वारकापुरी कॉलोनी में चेकिंग कर रहे थे। एक कार बिना रुके चेक पॉइंट से आगे निकल गई। संदिग्ध लगने पर पुलिस ने कार का पीछा किया और उसकी जांच की तो उसमें नोटों की गड्डियां भरी एक थैली मिला। पुलिस ने बताया कि उस बैग में 70 लाख रुपए थे। उन्होंने कहा कि पैसे से जुड़े कोई दस्तावेज नहीं है। हवाला के पैसे ले जा रहे 2 आरोपियों
किशन राव और वेमला वंशी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने कार और 2 फोन जब्त कर लिया है। पुलिस ने कहा कि पैसे के हस्तांतरण से संबंध में एक अन्य आरोपी मधु फरार है। पैसा कहां से आया? पुलिस ने कहा कि ये पैसे किसके पास ले जा रहे थे, इसे दृष्टिकोण से जांच कर रहे हैं। एक पीड़ित ने जमीन को अतिक्रमणकारियों से बचाने के लिए HRC से शिकायत की। बुधवेल गांव के राजेंद्र नगर मंडल निवासी पोतू विजय कुमार ने मानवाधिकार आयोग से अपील की कि उनकी 600 गज जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। एक रियल एस्टेट व्यापारी फाजिलुद्दीन गौरी ने कहा कि उसकी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया और उस जगह बोर्ड लगाए गए। उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की कि वे उन्होंने जान से मारने की धमकी देकर आतंकी कर रहे। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने सर्वे संख्या 104-106 में पुलिस से अपनी ज़मीन की शिकायत की तो न्याय नहीं हो रहा है। इसके चलते वकील श्रीनाथ ने अपने बेटे राहुल चौधरी के साथ न्याय के लिए मानवाधिकार आयोग का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने सूदखोरों से अपील की कि वे अपनी ज़मीन उन्हें सौंप दे और उसने अपने जीवन की रक्षा करे। अंबरपेट पुलिस स्टेशन की सीमा में इंस्पेक्टर ने होटल मालिकों के साथ बैठक की। इंस्पेक्टर ने होटलों को पान की दुकानों से तय समय पर बंद करने को कहा। उन्हें पुलिस स्टेशन के भीतर कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने को कहा गया। रात में निर्धारित समय से अधिक होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्यक्रम में होटल, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड सेंटर, पान की दुकान के मालिकों और पुलिस कर्मियों ने भाग लिया। अमीरपेट के बतकमकुंटा में त्रासदी हुई। पुलिस का मानना है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त प्रभु ने आत्महत्या कर ली है। मृतक के पिता ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से प्रभु नाम का एक शख्स बिना स्कूल गए आवारगर्दी कर रहा था। कहा जाता है कि काम से घर लौटने पर प्रभु ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पीड़ित परिवार ने पुलिस को बताया कि उसने मानसिक बीमारी के कारण फांसी लगा ली और कोई अन्य कारण नहीं था। नतीजा यह हुआ कि बिना मामला दर्ज किए पंचनामा कर दिया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय के यादगिर गुट्टा आने पर टीआरएस कार्यकर्ताओं ने विरोध में प्रदर्शन किया। बंडी संजय और रघुनंदन राव के प्रतीकात्मक पुतला को अंतिम यात्रा निकाली। मुख्य चौक पर प्रतीकात्मक पुतला फूंका और गो बैक बंडी के नारे लगाए। वहीं बंडी संजय ने यादाद्री मंदिर जाने पर मंदिर अपवित्र होने का आरोप लगाया। श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के चरणों में आकर शपथ लेने का ढोंग बीजेपी नेता कर रहे हैं। संविधान और लोकतंत्र की हत्या पर बीजेपी नेता अन्य दलों के जनप्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त करने की शर्मनाक हरकतें कर रहे हैं। क्या यह सही नहीं है? यह साबित करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी यादाद्री आकर भगवान के चरणों में सच बताए। बीजेपी अन्य राज्यों के विधायकों की खरीद फरोख्त दर दमन नीति को बढ़ावा दे रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के विधायकों को यहां आकर यादाद्री के चरणों में शपथ लेने की मांग टीआरएस नेताओं ने की है। प्रदेश भर में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। रात के तापमान में गिरावट आ रही है। तापमान गिरते ही मौसम ठंडा हो जाता है। लोग ठंड से कांप रहे हैं। सबसे कम तापमान आदिलाबाद में 14.2 डिग्री और निजामाबाद में 17.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद का न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अधिकारियों ने खुलासा किया है कि आने वाले दिनों में ठंड तीव्रता बढ़ने की संभावना है। इस समय दिन का तापमान सामान्य स्तर पर रिकॉर्ड किया गया है। रात के तापमान में अचानक गिरावट आई है और ठंड की तीव्रता बढ़ती जा रही है। तापमान में गिरावट से कई इलाकों में सुबह ही घना कोहरा छाया हुआ रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर देश में तबाही मचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीआरएस ऐसे बीजेपी का समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा कि दोनों सदनों में बीजेपी और टीआरएस का समर्थन है। महबूबनगर जिले में राहुल भारत जोड़ो यात्रा जारी है। राहुल ने धरनी पोर्टल पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। आरोप लगाया कि हर शाम सीएम केसीआर धरनी पोर्टल देखते थे। राहुल ने आलोचना की है कि राज्य में राजाओं का शासन जारी है। उन्होंने तेलंगाना में कांग्रेस के सत्ता में आने पर वन अधिकार अधिनियम को पूरी तरह से लागू करने का वादा किया। चीफ मिनिस्टर भूमि पोर्टल को देखते हैं, किसने क्या खरीदा, उसमें उनको वो भी पता लग जाता है कि उन्होंने कितना खरीदा। उनकी शाम को पर्सनल रिपोर्ट मिल जाती है, कहां चीफ मिनिस्टर ने किसकी जमीन हड़पी। आज मैं आदिवासी भाइयों बहनों से मिला, दलित भाइयों से मिला। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में हमने आदिवासियों को
जमीन देने की कोशिश की, लाखों लोगों को हमने उनका जमीन का हक दिया। मगर आज तेलंगाना की सरकार दो चीजें कर रही है, उनकी जमीन छीनने की कोशिश कर रही है और जिनके पास जमीन है उनको उस जमीन पर खेती करने का हक नहीं दे रही है। दलित भाइयों और बहनों को हमने 25 लाख एकड़ दिलवाए थे, उसको कैंसिल करने की कोशिश हो रही है। जमीन आज तेलंगाना में सबसे बड़ा मुद्दा है और इससे सबसे ज्यादा कष्ट तेलंगाना की जनता को हो रहा है। हमारी सरकार आएगी तो फॉरेस्ट राइट एक्ट को हम 100% इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे और जो दलितों को हमने जमीन का वायदा किया था, जो पट्टा दिया, उसका पूरा का पूरा हक हम उनको देंगे। और ये धरनी पोर्टल में जो बेईमानी हो रही है, गलत नाम डाले जा रहे हैं, इसको हम ठीक करेंगे। बेरोजगारी का